राजस्थान में आपके महिला पुलिस बटालियन बन रही और 3 बटालियन बनाने की घोषणा की। अब मैं आपको बता देता हूं, लाडलो राजस्थान सरकार ने 2008 में इन 3 से पहले एक महिला पुलिस बटालियन का गठन किया था। और आपको पता होना चाहिए महिला पुलिस बटालियन का 2008 में गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर आपके अजमेर में रखा था। और याद रखिएगा, वो आपके बटालियन बनी थी, उसका नाम आ जाता हाड़ी रानी बटालियन। आप सबको पता है सलूम्बर के सामंत राज सिंह, सलूम्बर के सामंत अपने रतन सिंह जो थे, उन रतन सिंह चुंडावत की धर्म पत्नी रानी, जिनका नाम आता सले कंवर। कौन भूल सकता है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सतरानी। वो वीरांगनाएं हुआ करती थी जिनके अंदर कुछ करने का साहस था, राजस्थान के लिए त्याग करने का समाधान था उस समय। क्या गजब की महिला रही होगी यार। उस महिला ने सोचा कि मेरा पति युद्ध में जाने से कतरा रहा है, इतिहास मेरे ऊपर कलंक लगाकर छोड़ देगा। ये जीवन किस काम का है जो अपने इस जीवन में अगर कलंक लग जाए। क्या गजब की वीरांगना थी। उसने अपना साहस दिखाकर अपने पति को तो केवल निशानी चाहिए थी, उसने तो निशानी के रूप में सर काट कर दे दिया था। और मुझे लगता है यार, क्या गजब का उस वीरांगना का साहस था। आप लोग ऐसी वीरांगनाओं से आपको सीखना चाहिए कि यार अपने राजस्थान में ऐसे महापुरुष क्यों पैदा हुए भाई। राजस्थान को तो वीरों की धरती की बजाय वीरांगनाओं का भी देश, वीरांगनाओं का राज्य भी कहा जाना चाहिए। मुझे लगता है यार, इन महिलाओं का इतना बड़ा बलिदान त्याग तप रहा है, जभी तो राजस्थान ने इतना बलिदान दिया है। और राजस्थान के जुग जुग में तो हर एक कण कण में तो एक वीर महापुरुष का जन्म हुआ है। क्या गजब का क्षेत्र है अपना। और कर्नल टोड खुद लिख के गया भाई, राजस्थान की हर एक कण कण, हर एक भूमि तो अपने थर्मोपल्ली लगती है भाई। ये आपका साहस होना चाहिए यार, तब मजा है जीवन जीने का। तो क्या मतलब है साला, जीवन जी रहा है और जिंदगी चल रही है। जिंदगी तो जीना इस तरीके से जी जाए कि जीवन भले छोटा हो लेकिन महान होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। चलो आ जाओ भाई। 3 महिला पुलिस बटालियन बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार ने की। अब ध्यान देना, बहुत गजब का सवाल। एक आपके जिले का नाम आता है मेरे प्यारे मित्रों सीकर, एक आपके जिले का नाम आ जाता है, उस जिले का नाम है बाड़मेर, और एक आपके जिले का नाम आ जाता है अलवर। इन 3 जिला मुख्यालयों में आपका ये महिला पुलिस बटालियन का क्या किया जाएगा, गठन। अब याद रखना, इनमें भी जो महिला पुलिस बटालियन बनेगी उनके नाम ऐसे हैं। सीकर में याद रखना, पद्मनी के नाम पर आपके महिला पुलिस बटालियन का गठन किया जाएगा। और ये वीरांगना कौन भूलेगा, जिस वीरांगना ने 1303 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह के समय अपने जौहर किया था और खुद को आग में झोंक दिया था, उस पद्मनी की बात कर रहे हैं। बाड़मेर में आपके अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर यह महिला पुलिस बटालियन बनेगी। और सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो हो जान। क्या गजब कहा है भाई जाम्बोजी महाराज ने। जहां लोग आज सरकारें यहाँ प्रयास करती पेड़ पौधों का विकास हो जाए, वहां 300-400 साल पहले हमारे संत बोलकर बता रहे थे कि तुम्हें आगे जाकर पर्यावरण की संरक्षण की जरूरत महसूस होगी। आज हम वही काम कर रहे हैं भाई, हर बार हम पर्यावरण के बचाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर उन संतों की बातों को अपने जीवन में उतार लेते तो शायद आपका जीवन बदल कर रख जाता। और मुझे लगता है यार, वो संत कितने महान संत थे भाई, जिन्होंने 500 साल पहले ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में अपने पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे संतों की बातों को वास्तव में किसने निभाकर बताया, तो ऐसी महिला शख्सियत का नाम आपके अमृता देवी आता है। क्या महिला थी कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 363 लोगों के साथ में खुद को प्राणों का बलिदान देने के लिए झोंक दिया था। क्या साहस रहा होगा इस वीरांगना की पूरी गांव को इकट्ठा करके वहां खेजल्ली गांव में इकट्ठा होकर 12 सितंबर 1730 को अपने सारे लोगों को पेड़ पौधों के साथ चिपका कर उन्होंने बलिदान दे दिया। फिर भी यहाँ मुझे लगता है राजस्थान में लोग जो पेड़ पौधे काटते हैं, ऐसे लोगों को उनसे सीखना चाहिए, ऐसी महिलाओं को अपना प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए कि जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसा अगर आपका साहस रहे तो यार जीवन जीना चाहिए। और मुझे लगता है यार, ऐसी महिलाओं को तो हमें वास्तव में जिंदगी भर याद रखना चाहिए। हमारे जीवन के आदर्श मूल्यों में इनको सम्मिलित करना चाहिए, ताकि हमें पता लगे जीवन कैसे जिया जाता है। और जीवन वो थोड़ी यार जो अपने लिए जी रहे हम खुद गर्ज बन के रह गए। जीवन तो वो है जिसके अंदर आपके अंदर इस समाज के लिए आपको कुछ करने की ठाना है ना, तो जीवन जीना पड़ेगा तुम्हें और शानदार तरीके से लड़ना पड़ेगा। तो लाइफ है यार, बाकी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ना। चलो अलवर में बात कर लेते हैं। अलवर में आपके कालीबाई के नाम पर आपके महिला पुलिस बटालियन का गठन किया जाएगा। फिर मुझे साहस आता है और फिर मेरे अंदर उस रग रग में एक खून की एक लहर दौड़ जाती है कि यार, जहां आज अपन देखते हैं कि यार विद्यार्थी कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं कुछ भी कमेंट, वहां ऐसी महिला शख्सियत से सीखना चाहिए
कि नानाभाई खांट, जिनको अंग्रेज अपने खींच कर लेकर जा रहे थे, एक छोटी सी बालिका जिसका साहस देखिए कि खेत में से अपना काम छोड़कर दताली लेकर अपने गुरु को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देती है। कौन भूल सकता उस रास्तापाल कांड को। हम लोग केवल यहाँ पढ़ने की बजाय बस केवल अपन किताबी ज्ञान पर ज्ञान आ जाते हैं। और क्या किताबी ज्ञान है यार, मुझे तो लगता है कि अगर प्रेरणा स्रोत ये लोग बन जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाए भाई। और ऐसी महिला शख्सियत के नाम पर राजस्थान सरकार ये महिला पुलिस बटालियन का गठन कर रही है। चारों महिलाएं वो महिला शख्सियत है जिनका नाम जुगो जुगो तक रहे। क्या गजब का साहस इन महिलाओं का है। चलिए प्यारे मित्रों, तो ये मैंने आपको कुछ शानदार तरीके से मोटिवेट करने का प्रयास किया है। और हमारी महिलाओं ने तो क्या गजब लिखा है कि इलाना देनी अपनी हालरियो हुलराई के पुत सिखावे पालने तो मरण बढ़ाई माई। सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के हरना गांव के रहने वाले राम सिंह के दरबारी कवि, वो लिखते हैं कि हमारे एक माता जब बच्चे को पालने में जुलाती तब कहती है कि अपनी भूमि किसी को दे मत देना, और भूमि का टुकड़ा कोई छीनने का प्रयास करे तो अपने प्राणों का बलिदान दे देना, लेकिन भूमि किसी को देकर मत जाना। ऐसी वीरांगना महिलाओं से हमें सीखना चाहिए। और इनके नाम पर राजस्थान सरकार ने आज अपने 3-3 बटालियन का गठन किया। इससे पूर्व 2008 में आपकी हाड़ी रानी बटालियन बनी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।